अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। All students, learners all over the world, Assalamu alaikum. I am sure you all are fine. Today I have chosen a topic, grammatical structure used to do. Very essential to learning because these grammatical structure you may find in second year English grammar book, first year BCom and so on. Used to do. We use used to do. हम used to do का इस्तेमाल करते हैं when something happened regularly in the past. जब कोई काम माजी में बाकायदगी से हुआ करता था in the past but no longer happens now. मगर अब वो काम नहीं होता है। इसके मायने ये है कि कोई ऐसा काम जो हम गुजरे हुए जमाने में किया करते थे लेकिन अब वो नहीं करते हैं। We use the structure used to do. Let's move to the example. My friend stopped smoking 2 years ago. मेरे दोस्त ने 2 साल पहले सिगरेट नोशी छोड़ दी। He doesn't smoke anymore. अब वो सिगरेट नहीं पीता है। He used to smoke 40 cigarettes a day. वो दिन में 40 सिगरेट पिया करता था। इसके मायने ये हो गए उसमें क्या है वृत्ति माजी में कि वो सिगरेट पिया करता था। Used to smoke means he doesn't smoke now. Let's move to the meaning. I have written down here meaning so that you may not get confused. You can easily understand it. He used to smoke means. अब इसके मायने भी मैंने लिखे हैं। क्या मायने हैं? He used to smoke. He smoked regularly in the past. उसने बाकायदगी से माजी में सिगरेट पी। But he doesn't smoke now. मगर वो सिगरेट नहीं पीता है। इसकी एक और मिसाल मैं हाथ में आता हूँ आपको। जैसे मैं पहले क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब क्रिकेट नहीं खेला करता हूँ। तो how should I express my? I would express I used to play cricket. मैं क्रिकेट खेला करता था but now I do not play cricket. Another use. इसका एक और इस्तेमाल भी है। अगर कोई नाउन आ जाए देखिए क्या होगा सिचुएशन। We also used to do for something that was true but isn't true now. यानी कि हम कोई ऐसी चीज के लिए इसको यूज करते हैं जो किसी वक्त सही थी लेकिन अब वो नहीं है। मिसाल के तौर पे देखें, दिस बिल्डिंग इज नाउ फर्नीचर शॉप। अब मौजूदा वक्त में ये एक फर्नीचर की दुकान है। अब माजी में क्या था? इट यूज्ड टू बी अ सिनेमा। ये फर्नीचर की दुकान किसी जमाने में एक सिनेमा हॉल हुआ करती थी। अब एक चीज जो नोट करनी है वो ये है कि जब आप यूज्ड टू डू को इस्तेमाल करेंगे और नाउन होगा तो आप बी का इस्तेमाल करेंगे इस नाउन से पहले। अगर कोई नाउन आ जाए, दिस बिल्डिंग इज नाउ फर्नीचर शॉप, इट यूज्ड टू बी अ सिनेमा। वो सिनेमा हुआ करती थी बट नाउ इट्स अ फर्नीचर शॉप। इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अब एक और देखें एग्जाम्पल। आपका कोई दोस्त है, वो दोस्त नहीं है आपका। हाउ विल यू एक्सप्रेस? ही यूज्ड टू बी माय फ्रेंड। वो मेरा दोस्त हुआ करता था बट नाउ ही इज नॉट माय फ्रेंड। अब नोट करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नोट करने की है? आई यूज्ड टू डू समथिंग इज पास्ट। यानी कि हम यूज्ड टू डू का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ गुजरे हुए जमाने के लिए। देयर इज नो प्रेजेंट फॉर्म। इसकी कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं है। यू कांट से, आप ये नहीं कह सकते इसको फर्स्ट फॉर्म में बदलकर आई यूज्ड टू डू प्रेजेंट फॉर्म में। इट्स रॉन्ग टू से। टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट वी यूज द सिंपल प्रेजेंट। अगर हमने प्रेजेंट में बात करनी है तो हम सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए मैंने कॉलम बनाया है so that you may get what I mean to say.
सीरियल नंबर, पास्ट, प्रेजेंट। अब पास्ट में जुमला देखें, आई यूज्ड टू स्मोक, आप कह सकते हैं मैं सिगरेट पिया करता था, लेकिन अगर इसी को आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो यू कांट से दैट, देयर इज नो प्रेजेंट फॉर्म। उसको हम अगर कहना चाहें तो हम प्रेजेंट में बोलेंगे आई स्मोक, मैं सिगरेट पीता हूं। दूसरा देखें, वी यूज्ड टू लिव देयर, वी यूज्ड टू लिव देयर, हम वहां रहा करते थे। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि यार इसमें प्रेजेंट फॉर्म क्या है, तो देयर इज नो प्रेजेंट फॉर्म। और अगर इसको आपको प्रेजेंट में कहना है तो आप प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, वी लिव देयर, हम वहां रहते हैं। आई एम श्योर यू गेट इट। नाउ मूव टू इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। शी यूज्ड टू कम हियर, पास्ट का जुमला हो गया, शी यूज्ड टू कम हियर, वो यहां आया करती थी। अब अगर इसका आपने नेगेटिव बनाना है तो पास्ट इंडेफिनिट वाला फार्मूला इधर अप्लाई होगा, यानी कि ये डिड नॉट आ जाएगा यहां और ये सब्जेक्ट फॉर्म फर्स्ट में तब्दील हो जाएगी। शी डिडंट यूज टू कम हियर, वो यहां नहीं आया करती थी। इसको अगर आपने इंटरोगेटिव में बदलना है, वही पास्ट इंडेफिनिट वाला फार्मूला, डिड शुरू में आ जाएगा और ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। डिड शी यूज टू कम हियर, क्या वो यहां आया करती थी, राइट। अब इसमें मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। पहला वाला है, मैं वहां बाकायदगी से जाया करती थी। इसके मायने क्या हुआ? अब वो वहां जाया नहीं करती है, वो मेरे पड़ोसी हुआ करते थे, लेकिन अब वो मेरे पड़ोसी नहीं है। हम गाना गाया करते थे, हम माजी में गाया करते थे, लेकिन अब नहीं गाते। 4 देखें, मेरी बहन क्लास में अव्वल आया करती थी, बट नाउ शी डजंट गेट फर्स्ट पोजीशन। नंबर लास्ट है, मेरे वालिद पुरानी कारें फरोख्त किया करते थे, मेरे वालिद पुरानी कारें फरोख्त किया करते थे, माजी में करते थे, अब वो ये काम नहीं करते हैं। अब नाउ लेट्स सी, फॉर यू टू अंडरस्टैंड I have written down 2 sentences to teach you so that you can easily translate them into English. मैं तेज दौड़ा करता था, आसान अल्फाजों में तो इसकी ये मीनिंग होगी, माजी में मैं तेज दौड़ा करता था लेकिन अब नहीं दौड़ता। How will we translate into English? Let's see. I used to run fast. Do I run fast now? No, I don't run fast now. I used to run fast. मैं तेज दौड़ा करता था। Let's see another example. मैं क्रिकेट खेला करता था। Means I played in the past, but now I don't play. How I can translate it to English? मैं क्रिकेट खेला करता था। I used to play cricket. मैं क्रिकेट खेला करता था, right? So this was the topic today. I would like to end up telling you again, when do we use used to do? We use used to do when something happened regularly in the past but no longer happens now. हम यूज टू डू का बेटा जब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम माजी में बाकायदगी से हुआ करता था, अब वो काम नहीं होता है। जैसे I used to work in Ideal Federal Secondary School, now no longer work there. If I want to say मैं Ideal स्कूल में पढ़ाया करता था, तो how I would say I used to teach in Ideal Federal Secondary School. Do I teach now? No, I don't teach now. I don't teach anymore there. Right? I am sure you will have understood what I taught you today. Inshallah, I will be appearing with a new video. Is there any problem? You can comments. Right? I will tell you the right answer. Have a wonderful time. Salim Sadad is saying to all of you, Allah Hafiz.